मैजिकल टॉर्टाइज हाउस। कुंडलपुर नाम के गांव में झिंगे नाम का एक व्यक्ति रहता था। झिंगे कुछ भी काम नहीं करता था और वो बहुत शराब पिया करता था। शराब पीने के लिए वो अपने घर की हर एक चीज बेच दिया करता था। एक दिन वो गांव के जमींदार को अपना टीवी बेच आया। जमींदार कहता है, अरे इसका तो मैं 1500 रुपये दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 1500 ही दे दो, मेरा काम हो जाएगा। और झिंगे पैसे लेकर ठेके पर चला गया और शराब पीकर घर आया और मोहल्ले वालों को उल्टा सीधा बोलने लगा। अरे बाहर निकलो, कौन मेरी बुराई कर रहा था? सबको चुन चुन के मारूंगा, बाहर आओ। पर डर के मारे कोई भी बाहर नहीं आया और झिंगे वहां से घर चला गया। अगले दिन फिर पैसे खत्म होने के कारण उसने अपना फ्रिज भी बेच दिया और शराब पी ली। अब ऐसा ही रोज रोज होने लगा। वो कभी अपना मोबाइल बेचता तो कभी बर्तन। ऐसा करते करते उसके घर में कुछ नहीं बचा। अरे यार, आज तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, क्या बेचूं? तभी उसको पड़ोसी की बकरी दिखी और वो उसे चुराकर जमींदार को बेच आया। जमींदार ने झिंगे को बहुत समझाया। अरे झिंगे, तुम रोज कुछ ना कुछ मेरे पास सामान बेच के लौटते हो, सारा पैसा शराब में उड़ा देते हो। इतनी शराब पियोगे तो जल्द ही मारे जाओगे। अरे जमींदार जी कर क्या करना है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अरे तुम्हें अपने भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है। तुम्हें समझाना मानो पत्थर पर सर फोड़ना हो गया है। और झिंगे वहां से पैसे लेकर घर आ जाता है। एक दिन रास्ते में झिंगे को एक कछुआ मिलता है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। अगले ही दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसके घर में सारी बेची हुई चीजें वापस आ जाती है। अरे ये क्या, सब चीजें तो मैं पहले ही बेच चुका हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये सब हुआ कैसे? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसी गांव में एक नई फैमिली रहने आई। मनोज, सविता और उनका एक छोटा सा बेटा। उनका परिवार कर्जे में डूबा था। बड़ी मुश्किल से किराए के घर में वो रहने लगे और अपना जीवन बिताने लगे। वो लोग भगवान को बहुत मानते और रोज उनकी पूजा करते। सुनो जी, आप ज्यादा परेशान न हो। भगवान ने हमारे लिए जरूर ही कुछ सोचा होगा। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। वही दूसरी ओर झिंगे के घर कछुआ के आने से किस्मत बदल गई थी। लेकिन किस्मत कब तक साथ देती। झिंगे अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने फिर से सामान बेचना शुरू कर दिया। उसने वापस अपना एक एक सामान बेचकर शराब पीना शुरू कर दिया। अरे वाह, इस कछुए ने तो जिंदगी बदल दी मेरी। अब कोई चिंता नहीं, अभी तो बहुत सामान है मेरे पास बेचने के लिए। एक बार फिर से झिंगे अपना सब कुछ खोता जा रहा था और अब उसके पास कुछ नहीं बचा बेचने के लिए। अरे अब मैं क्या करूं, बहुत तलब हो रही है मुझे। शराब चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा मैं। एक दिन मनोज के घर एक साधु बाबा आते हैं और खाने के लिए बोलते हैं, घर में कोई है? भूखे को भोजन दान करो बेटा, भूखे को भोजन दो। मनोज की पत्नी दरवाजा खोलकर बाबा को अंदर बुलाती है और खाना खिलाती है। बाबा जी देखते हैं कि सारा भोजन उस औरत ने उसे ही दे दिया है और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ये देखकर बाबा जी कहते हैं, बेटा, तुम लोग काफी परेशान हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। बाबा जी, पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। परेशानी पर परेशानी हमारे घर पर आती जा रही है। कभी कभी भाग्य भी अपना रास्ता भटक जाता है। तुम चिंता मत करो बेटी, भाग्य तुम्हारे घर जल्दी आएगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन झिंगे कछुए को लेकर रास्ते से जा रहा था। तभी मनोज का बेटा अपने पिताजी से जिद करने लगा। पिताजी पिताजी, मुझे वो कछुआ चाहिए। ऐसी जिद करके वो रोने लगा तो मनोज ने झिंगे को रोककर कहा, भाई साहब, आप ये कछुआ मुझे दे दीजिए, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मैं इसके 200 रुपये लूंगा। भाई साहब, इतने तो नहीं है मेरे पास, सिर्फ 100 रुपये ही बचे हैं। शराब की तलब में झिंगे वो कछुआ मनोज को बेच देता है। उसका बेटा उसे अपने घर में ले आता है। अगले दिन से ही मनोज के घर में ढेर सारा सोना चांदी का बैग मिलता है। मनोज और उसकी बीवी इतना सोना चांदी देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी बीवी को उस बाबा की कही बात याद आती है। सुनो जी, उन बाबा ने सही कहा था कि भाग्य हमारे घर आएगा। इस कछुए के आते ही हमारी जिंदगी बदल गई। हम इतने सोने का क्या करेंगे जी? हाँ हाँ, हम सबसे पहले अपना कर्ज चुकाएंगे और नया घर बनाएंगे। तभी मनोज का बेटा कहता है, पापा, हम कछुआ घर बनाएंगे। मनोज अपने परिवार के लिए एक विशाल कछुआ घर बनाता है। घर बाहर से जितना सुंदर होता है, उतना ही अंदर से भी। मनोज घर में नया बेड, टीवी, फ्रिज एवं हर एक जरूरी वस्तु घर में लाता है। और अब उनका परिवार भगवान के अलावा उस कछुए की भी पूजा करते हैं। और अब उनका परिवार बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। जब ये बात झिंगे को पता चलती है तो वो अपने आप को ही कोसता है। आय रे मेरी पूरी किस्मत, घर आई लक्ष्मी को मैंने ठुकरा दिया अपनी शराब के लत के कारण। कभी कभी भाग्य खुद हमारे घर के दरवाजे खटखटाता है, पर हम चैन की नींद में सोए हुए होते हैं और भाग्य अपना ही रास्ता बदल के किसी और दरवाजे पर चला जाता है। मैजिकल डायमंड रिंग। रामपुर नाम के गांव में माधव नाम का एक नौजवान अपनी मां के साथ रहता था। माधव बड़ा तो हो गया था, पर उसे बाहर जाने में बहुत डर लगता था। एक दिन माधव आंगन में बैठा था, तब उसकी माँ उसे कहती है, अरे माधव, इतना बड़ा हो गया फिर भी तू इतना क्यों डरता है? क्या करूँ माँ, पता नहीं, जब कभी भीड़ देखता हूँ तो अपने आप डर लगना चालू हो जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। बेटा, पर डर से बाहर निकलने की तू कोशिश भी नहीं करता। हाँ माँ, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तू हमेशा ऐसा ही कहता है और करता तो कुछ नहीं है। चलो जाने दो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहकर माधव की माँ वहां से चली जाती है और सोचती रहती है कि आखिर इसका क्या किया जाए। कि तभी माँ माधव के रमेश नाम के दोस्त के घर जाती है। रमेश, मुझे कुछ मदद चाहिए। हाँ बोलिए आंटी जी, क्या मदद चाहिए? माधव की माँ रमेश को माधव की सारी बात बताती है और कुछ करने के लिए कहती है। तब रमेश कहता है, आंटी, मैंने भी माधव को बहुत समझाया है, पर आप चिंता ना करें, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। रमेश की बात सुनकर माधव की माँ वहां से चली जाती है। रमेश इधर सोचता रहता है कि क्या किया जाए। तब कुछ ही दिनों में वो माधव से मिलने आता है और वो कहता है, अरे माधव, चल जरा घूम के आते हैं गांव में। अरे पर गांव में कहाँ जाएंगे और क्या जरूरत है बाहर जाने की? आओ, यही घर में बैठकर बातें करते हैं। तू भी ना, अब चल बाहर, मैं बोल रहा हूँ ना। रमेश माधव को जबरदस्ती बाहर लेके जाता है। माधव डरते डरते रमेश के साथ आता है। वो माधव को एक जंगल में लेके जाता है। जंगल में तो माधव बहुत डर जाता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश, ये तू मुझे कहाँ लेके आया? चलो घर वापस चलते हैं यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ, बस 2 मिनट रुक जा, अभी तो आए हैं। तू यही रुक, मैं अभी आता हूँ। अरे पर तू कहाँ जा रहा है? मुझे अकेला छोड़कर मत जा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, बस 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। रमेश ऐसा कहकर माधव को अकेला छोड़कर चला जाता है। माधव डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो रमेश की राह देखकर डरते डरते वापस लौटने लगता है, पर उसे रास्ता समझ ही नहीं आता और वो एक जगह पर सोचने लगता है, अरे रमेश, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया इस जंगल में? तू कहाँ गया पता नहीं, और मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा? मुझे तो लगता है कि तुमने ये मेरे साथ जानबूझकर किया है। माधव ऐसा सोच ही रहा था कि तब उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। माधव डरते डरते उस आवाज की तरफ जाता है और कहता है,
राम 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 राम। ऐसा कहकर माधव आगे बढ़ता रहता है। बड़ी हिम्मत करके वो एक जगह पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि एक गुफा है और उसके दरवाजे से रोशनी बाहर आ रही है। माधव उस दरवाजे से अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, माधव अपने आप में कुछ अलग ही अंदरूनी शक्ति महसूस करता है। माधव सोचता है, अरे ये क्या, मुझे कुछ भी डर नहीं लग रहा। ये क्या चमत्कार है, और ये कौन सी जगह है? ये हमारी दुनिया से तो बिल्कुल भी अलग है। उस गुफा की दुनिया कुछ अलग ही रहती है। वहां पर चारों तरफ पेड़ और फलों की जगह पे डायमंड, सोना और चांदी लगे हुए थे। माधव एक पेड़ के पास जाता है और एक पेड़ से एक डायमंड को तोड़ने जाता है। तभी वो पेड़ कहता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? माधव सारी बात उस पेड़ को बताता है। वो पेड़ फिर से उसे कहता है, अच्छा, तो ये बात है। आज के बाद तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम एक शक्तिशाली इंसान बन गए हो। और हाँ, ये लो मेरी तरफ से मैजिकल डायमंड रिंग। ये तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें जो चाहिए वो तुम आसानी से पालोगे। पेड़ माधव को जादुई डायमंड रिंग देता है। माधव उसे देखकर बहुत खुश होता है। तब वो पेड़ कहता है, सुनो माधव, इस जगह का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं इस जगह का पता किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहकर माधव जादुई डायमंड रिंग लेकर घर चला जाता है। माधव में बहुत बदलाव दिखाई देता है। माधव की माँ तो अपने बेटे में इतना बदलाव देखकर खुशी के आंसू रोने लगती है और उसे देखकर सोचती है, ये सब रमेश के कारण हुआ है। अगर रमेश माधव को जंगल नहीं ले जाता तो माधव में ये बदलाव नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश और भगवान जी आपका भी। ऐसा कहकर माधव की माँ मन ही मन भगवान और रमेश का शुक्रिया अदा करती है। उधर माधव उस जादुई डायमंड रिंग से नया घर बनवाता है, गाड़ी खरीदता है, नए कपड़े और नए नए गहने अपनी माँ को देता है। साथ साथ वो गांव के गरीब लोगों की भी मदद करता है। तब माँ को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और वो माधव से पूछती है, माधव बेटा, तुम्हारा डर निकल गया, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें कैसे आ रही है। तब माधव अपनी माँ को सारी बात बताता है और वो कहता है, माँ, पर यह बात तुम किसी को मत बताना। मैं अभी जो कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ। नहीं बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर यह सारी बात जब माधव अपनी माँ को सुनाते रहता है, चुपके से रमेश सुन लेता है और घर में आकर वो कहता है, अरे वाह माधव, मेरी वजह से तुम्हें ये सब मिला और तुम मुझे ही भूल गए। अरे रमेश, ऐसा नहीं है। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे उस जादुई दुनिया का पता चाहिए बस। नहीं नहीं रमेश, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता। हाँ तो फिर ठीक है, तुम मुझे ये जादुई डायमंड रिंग दे दो। माधव वो रिंग रमेश को देता है। रमेश उस रिंग को देखते ही उसके मन में बहुत लालच आ जाता है। रमेश वो रिंग लेकर घर आता है और उसे अपनी उंगली में पहनता है। जैसे ही रमेश वो जादुई डायमंड रिंग पहनता है, रमेश एक अलग ही सांपों की दुनिया में चला जाता है। रमेश बहुत डर जाता है और कहता है, अरे अरे, ये मैं कहाँ आ गया? अब इससे मैं कैसे बचूं? इतने सारे सांप, भगवान बचा ले। रमेश ऐसा सोच ही रहा था कि वो भी एक सांप में परिवर्तित हो जाता है और वो जादुई डायमंड रिंग वापस माधव के पास आ जाती है। रिंग को अपने पास देखकर माधव सोचता है, अरे ये रिंग मेरे पास वापस कैसे आ गई, और रमेश कहाँ गया? तब वो जादुई डायमंड रिंग माधव को सब दिखा देती है। उसका दोस्त एक सांप बन गया है और उसी गुफा में अटक गया है। तब माधव उस रिंग से कहता है, हे जादुई डायमंड रिंग, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये सब वापस ले लो, पर मुझे मेरा दोस्त दे दो। माधव की बात सुनकर वो रिंग माधव के दोस्त को सही सलामत माधव के पास लाती है और वो वहां से गायब हो जाती है।
रमेश अपने दोस्त से माफी मांगता है। माधव भी रमेश को माफ कर देता है। माधव का डर पूरी तरह से निकल जाता है और दोनों अच्छे दोस्त बनकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।